जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका आपके ही अपने YouTube चैनल द स्टडी ओशियन पर। दोस्तों, आज हम लोग जो हमारे पेट का अभी एग्ज़ाम हुआ है दोस्तों, इस क्वेश्चन प्रैक्टिस की जो दूसरे शिफ्ट का दोस्तों क्वेश्चन पेपर है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व पहले ही हो रखा है, मैंने जितने भी राइट आंसर हैं उसको हमने घेरा बना रखा है। दोस्तों, आपको पता है कि मैं आपको जीएस पढ़ाता हूँ, लेकिन इनमें मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश के भी क्वेश्चन हैं। तो इसमें दोस्तों हमारे जो मित्र हैं जिन्होंने मैथ, रीजनिंग और इसके अलावा इंग्लिश दोस्तों पढ़ाते हैं, जानते हैं अच्छे से, तो उनके साथ मिल करके ये क्वेश्चन सॉल्व किया है और जो जवाब है वह प्रमाणिक ही है। तो आप इस पर दोस्तों भरोसा करें और अपने स्कोर को चेक करें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। चूज द इनडायरेक्ट फ्रॉम ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों, आप लोग मिला लेना। मेरे पेपर में पहले इंग्लिश ही दे दिया हुआ है, आप लोग अपने पेपर में मिला लेना। क्वेश्चन अलग अलग होगा ना, क्योंकि सेट अलग अलग है, लेकिन क्वेश्चन का मतलब जो है नंबर अलग अलग होगा। क्वेश्चन तो सारे वही हैं, तो आप मिला लेंगे ढूंढ करके इसको, क्या सही है क्या गलत है, आप अपना मिला लेंगे। तो इसका जो दोस्तों पहले का जो सही जवाब है, इसका सही जवाब है आई सेड दैट द टीचर लाइक्ड मी, ठीक है। नेक्स्ट है दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, चूज द वर्ड विच इन नियरेस्ट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों प्राइज होगा, ये आप इस चीज को देख लेंगे, ठीक है। आगे है दोस्तों जो तीसरा क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट। तो ये वाला क्वेश्चन आप देख लेना, चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो क्या है, आर नॉट दे। तो ये होगा, आप इस चीज को भी देख लेंगे, मिला लेंगे दोस्तों, है ना। और आगे है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, एडवांसेस इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाले क्वेश्चन है। तो इसका मैं पूरा पैसेज तो नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैं आपको केवल क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ और आपको जवाब मैं बता दूंगा, आप मिला लेना। क्योंकि ये देखिए, ये केवल एक आंसर की का क्लास है दोस्तों, इसमें हम लोग क्वेश्चन एक्सप्लेन भी नहीं करेंगे, उसकी ज़रूरत भी नहीं है ना। अभी हमें केवल और केवल सही जवाब जानना है। तो इसका जो सही जवाब है, वाई आर कंट्रीज इन्वेस्टिंग इन ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों टू सपोर्ट ईवी एडॉप्शन, ठीक है। चलिए आगे है, विच जो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर। तो दोस्तों चार्जिंग स्टेशन, इसका जो सही जवाब है वो चार्जिंग स्टेशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इंग्लिश का खत्म हो गया, अब हम लोग क्या बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं मैथ की ओर, ठीक है। तो ये मैथ का क्वेश्चन है, 1 घंटा 40 मिनट का 12.5% कितना होगा। तो दोस्तों 1 घंटे 40 मिनट का 12.5% कितना होगा, तो 12.5 मिनट, 20.5 मिनट है दोस्तों, 15 मिनट है, 25 मिनट है या 12.5 मिनट है। तो इसका जो सही जवाब है वह 12.5 मिनट है, आप ये मिला लेंगे। भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया गया था। अच्छा, ये क्वेश्चन छूट गया है, जो जीएस के क्वेश्चन है वो छोड़ दिए गए हैं कि इसको पंकज सर क्लास में ही कर लेंगे। चलिए दोस्तों, इसको जो भारत छोड़ो आंदोलन है, यह भारत छोड़ो आंदोलन आपको पता है 8 अगस्त 1942 को, अच्छा इसको अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी जानते हैं, तो अगस्त 1942 आप याद कर लेना इसको ना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में ही पूछा जाता है। आगे है, देश में एक से अधिक स्तर की सरकार के अस्तित्व क्या दर्शाता है। जब एक से ज्यादा स्तर की सरकार है तो दोस्तों इसको संघवाद कहते हैं, ठीक है। आगे है, कंडीशंस ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस, यह कार्य किसके द्वारा किया गया। तो क्या कॉलिन क्लार्क है, ये दोस्तों 3-4 नाम दिए हुए हैं, इसमें जो सही जवाब है वो एडम स्मिथ है। आप एडम स्मिथ सही जवाब करेंगे और ये सही है, एडम स्मिथ हैं दोस्तों इस कार्य से जुड़े हुए। निम्नलिखित, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भिन्न शब्द चुनिए, मतलब कि अलग जो शब्द है वो आपको चुनना है। कबूतर है, कौवा है, तोता है, चमगादड़ है। तो चमगादड़ जो है दोस्तों ये अलग है, स्तनधारी है, हम सबको पता है। इसके अलावा ये रात को सर्वाइव करता है, ये तो स्तनधारी है, इसलिए ये अलग है। आगे है, मनुष्य में शरीर की मुद्रा और संतुलन किसके द्वारा नियंत्रित होती है। तो सेरिबैलम होता है दोस्तों, सेरिबैलम के द्वारा ही जो हमारा शरीर का मुद्रा है ये संतुलित होता है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, सेरिबैलम, ठीक है, सेरिबैलम होगा इसका। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा ज्ञात या उपयोग नहीं की गई थी। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता आपको पता होगा कि जो लोहा है, अरे मैं सोने पे टिक कर रहा हूँ, चलिए कोई नहीं, जो लोहा होगा दोस्तों सही जवाब क्या होगा, लोहा। तो जो लोहा होगा, लोहा वाला सही जवाब होगा, ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई तत्काल सीमा पर खुदरा भुगतान सक्षम करने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय पहल में शामिल हुआ है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों प्रोजेक्ट नेक्सन है, प्रोजेक्ट नेक्सस है। इस प्रोजेक्ट में ये शामिल हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हमारा जो अगला क्वेश्चन है का अर्थ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 क्यू के अंतर्गत गठित स्वशासन की संस्था है। दोस्तों 243 क्यू आर्टिकल पूछ रहा है कि ये किस के अंतर्गत है? तो ये म्यूनिसिपैलिटी जो होता है, जो नगर पालिका होता है, इसके अंतर्गत है। ये भी आप इसको मिला लेंगे, चेक कर लेंगे। नेक्स्ट है प्राकृतिक गैस के जलने को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के रूप में क्यों वर्गीकृत किया जाता है? तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों, क्योंकि इस अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है। ये इसका सही जवाब है। आप इसको भी चेक कर लेंगे। ठीक है, आगे है भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता है? तो दोस्तों भारत का जो ग्रैंड ओल्ड मैन है ये दादा भाई नौरोजी जी को कहा जाता है। ये हम सबको पता है। नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है, मनीष सिंघल को 1 जनवरी 2025 को कहाँ का महासचिव नियुक्त किया गया है? तो ये क्वेश्चन है आपका कि जो मनीष सिंघल जी हैं इनको 1 जनवरी 2025 को महासचिव नियुक्त किया गया है। तो किस चीज़ का महासचिव इनको नियुक्त किया गया है? तो एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। तो जो दोस्तों एसोचैम है, हमारा एसोचैम कहते हैं, तो इसका ही महासचिव मनीष सिंघल जी को नियुक्त किया गया है। ये भी आप ध्यान रखेंगे और ये आपने क्वेश्चन किया भी होगा दोस्तों। आगे है, मिला लेंगे अपना कि कितना आपका सही है। अपना स्कोर आप एकदम अच्छे से चेक कर लेंगे। भारत में विकास का एलपीजी मॉडल कब प्रस्तुत किया गया था? तो दोस्तों ये जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का मॉडल था, ये कब, आर्थिक उदारीकरण वाला मॉडल जो है ये कब लागू किया गया था? तो 1991 इसका सही जवाब होगा। 1991 आप इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान रखेंगे। आगे है, अमित की आयु सुमित के समान है क्योंकि। दोस्तों ये क्वेश्चन पेपर थोड़ा कटा हुआ है तो क्वेश्चन पेपर तो मैं पूरा नहीं पढ़ सकता। अमित की आयु सुमित के समान है, आप मिला लेंगे। रीचा सुमित से छोटी है, रीचा ज्योत्सना से, लेकिन सौरभ से बड़ी है। आप ये क्वेश्चन पेपर मिला लेंगे दोस्तों। इसका जो सही जवाब आया है वो ज्योत्सना है। ये जो ज्योत्सना है ये दोस्तों सबसे बड़ी है। सबसे बड़ा कौन है, ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ज्योत्सना इसका सही जवाब होगा। ठीक है, नेक्स्ट है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? तो दोस्तों जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है ये राजस्थान में है और ये एक इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी फेमस भी है। आप इसको सही किए होंगे। नेक्स्ट है दोस्तों डाटा वाला क्वेश्चन है ये, डीआई का। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है इसमें जो 21 नंबर का, मेरे पेपर में 21 नंबर का है। आप मिला लेंगे कि आपके पेपर में 21 नंबर पे है दोस्तों डाटा वाला। आप अगर ये चित्र देख पा रहे हो तो यहाँ मिला लेंगे। सभी दुकानों में गाजर और मूली की मात्रा में क्या अंतर है? तो हमारी टीम ने जो इसका जवाब दिया है वह 612 किलो दिया है। तो इसका दोस्तों जो सही जवाब है 612 किलो है। आप इसको बिल्कुल सही मान करके चलें। ठीक है, आगे है मैथ। दोस्तों मैथ और रीजनिंग मैं नहीं किया हूं, मैं पहले ही बता रहा हूं कि हमारी टीम है और वो काफ़ी विश्वसनीय टीम है ना। क्योंकि अगर मेरे ऊपर भरोसा करना है तो मैं भी ऐसे ही व्यक्ति के ऊपर भरोसा करूंगा जो वास्तव में प्रामाणिक है। ठीक है, तो बी और डी में बेचे गए गाजर की मात्रा ई में बेची गई सब्जियों की कुल मात्रा का कितना % है? तो ये 87.8% होगा दोस्तों। ये भी आप ठीक कर लेंगे अपना। एफ अगला क्वेश्चन है, इसी में है ना, ये सब इसी के पार्ट हैं। अगला क्वेश्चन है एफ में बेचे गए मूली की मात्रा ए, सी और डी में बेचे गए मूली की औसत मात्रा है और एफ में बेचे गए मूली और गाजर का अनुपात 4:5 का है। एफ में बेचे गए गाजर की मात्रा को आपको ज्ञात करना है। तो इसका जो सही जवाब निकल करके आया है वह 780 kg निकल करके आया दोस्तों। तो 780 kg इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है बी और एफ में बेची गई सब्जियों की कुल मात्रा का अनुपात 32 और 35 है, 32:35 है। एफ और डी में बेची गई सब्जियों की संख्या के बीच में अंतर क्या है? तो ये 108 kg है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है ए में बेचे गए कद्दू की मात्रा, ए और बी में बेचे गए मूली की मात्रा और सी और डी में बेचे गए गाजर की मात्रा के बीच का अंतर है। ए में बेची गई सब्जियों की कुल मात्रा ज्ञात कीजिए। तो ये भी उसी से रिलेटेड है दोस्तों। ये 1152 kg यहाँ पे निकल करके आया है जवाब और ये इसका दोस्तों बिल्कुल सही जवाब है। और अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है स्टेटमेंट को लेकर के। तो यहाँ पे 26 से लेकर के 30 तक हमारे क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है स्टेटमेंट, लेकिन आप अपने पेपर में ढूंढ लीजिए कि ये स्टेटमेंट कहाँ दिया हुआ है। जो स्टेटमेंट है सैन्य संचालक और राणा का प्रतिनिधित्व करने वाला महारावत बाघ सिंह वाला क्वेश्चन है ये। तो आप इसको मिला लेंगे कि आपके पेपर में ये कहाँ है। ठीक है,
तो चलिए इसका क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ और जवाब मैं बताता हूँ, पूरा पढ़ने में टाइम जाएगा। कुंवारी कन्या मर्यादा से मृत्यु को ही क्यों मानती है? तो इसका जो क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन है कि कुंवारी कन्या मर्यादा से मृत्यु को ही क्यों मानती है। आगे शायद एक शब्द कटा हुआ भी है, आप मिला लेंगे। तो इसका जो सही जवाब है, अगर युद्ध करते समय जीवित पकड़े गए तो हालात होगी उससे बचने के लिए। तो ये इसका दोस्तों सही जवाब है। अगला है, एक कुंवारी कन्या जौहर से पहले अपनी पूछती है, ये ऐसा क्वेश्चन है। तो इसका जो सही जवाब निकल करके आया है, हम जीते जी अग्नि कुंड में क्यों प्रवेश करें? तो ये इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है हमारा, सैन्य संचालक और, एक मिनट दोस्तों, ठीक है, सैन्य संचालक और महारावत बाघ सिंह क्या पहनकर युद्ध रंग में जाने की बातें करने लगते हैं? तो इसका सही जवाब है दोस्तों केसरिया बाना। अब स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो उसमें सब कुछ ऐसे ही दिया हुआ है, कोई बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है, स्टेटमेंट के सारे स्टेटमेंट में ही दिया हुआ है। और ये सब क्वेश्चन आपके सही भी होने चाहिए, क्योंकि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जितने भी हैं मैंने खुद पढ़ा है और सारे के सारे बिल्कुल ईजी क्वेश्चन हैं। इस युद्ध को बंद करा दीजिए, यह युद्ध कितना भयंकर होता है। इस वाक्य को किसने कहा? तो एक युवती ने दोस्तों रानी से कहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, महारावत और अन्य सरदारों को क्यों संतोष हुआ? तो इसका सही जवाब है, जब रानी गर्व से जौहर के लिए तैयार हो जाती हैं। तो यही इसका दोस्तों जवाब है। और अगला फिर से एक स्टेटमेंट वाला है, तो दो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, ये भी एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। दोस्तों, कई महीने बाद आए थे, सुबह चाय पीकर अखबार देख रहा था कि वे तूफान की तरह कमरे में घुसे। तो ये वाला क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, अब इसका आप लोग देख लेंगे जो जवाब होगा। ठीक है, मैं आपको केवल क्वेश्चन पढ़ता हूं और जवाब बताता हूं। तो क्वेश्चन है कि जब क लेखक जी से मिलने आता है तो लेखक जी ने उसके साथ क्या किया? तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों, लेखक जी ने शरीर से अपने मन को खिसकाकर निसंदेह कटीली देह को उसके बाहों में छोड़ा था। तो ये इसका जवाब है। नेक्स्ट है, पिछली रात क कहां पर आया हुआ था? तो पिछली रात दोस्तों क कहां पर आया हुआ था? तो इसका सही जवाब है, अपनी ससुराल में आया हुआ था, अपनी ससुराल में इसका जवाब है। लेखक जी के एक रिश्तेदार बंबई जा रहे हैं और उनसे पूछे तो वे क्या कहेंगे? तो ये जो क्वेश्चन है इसका जो सही जवाब है वह कलकत्ता जा रहा हूं, ये इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है दोस्तों, पिछली रात उनके एक मित्र ने क के बारे में क्या कहा था? तो दोस्तों क्या कहा था? इसका जो सही जवाब है वो क्या कहा था कि क ने ग के साथ मिलकर लेखक जी की निंदा की थी। तो ये इसका सही जवाब है, क ने ग के साथ मिलकर के लेखक जी की निंदा की थी। नेक्स्ट है दोस्तों, जब क ने लेखक जी को अपने बाहों में जकड़ा तो उन्हें किस तरह का एहसास हुआ? तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है, धृतराष्ट्र की भुजाओं में जकड़े भीम के पुतले की याद आई। धृतराष्ट्र की भुजाओं में जकड़े भीम की पुतले की याद आई। दोस्तों ये इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब दोस्तों हमारा विशेषण और विशेष से क्वेश्चन है। जो विशेषण शब्द विशेषणों की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? तो इसको दोस्तों प्रविशेषण कहते हैं। जो विशेषण की ही विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रविशेषण। तो ये प्रविशेषण है। आपने उम्मीद किया है कि आपने क्वेश्चन बिल्कुल सही किया होगा। डंडा तद्भव शब्द है तो उसका तत्सम क्या है? तो दंड होगा। इसका जो तत्सम होगा वो क्या होगा? दंड होगा। उपकार को मानने वाले को क्या कहते हैं? तो उपकार के मानने वाले को दोस्तों कृतज्ञ कहते हैं। ये सब तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ये एवरेज पेपर ही है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपने पेपर एकदम बढ़िया ज़बरदस्त तरीके से किया होगा। कश्मीरी सेब कहानी के कहानीकार कौन है? तो दोस्तों जो कश्मीरी सेब है इसको किसने लिखा है? मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है। तो इसका सही जवाब है प्रेमचंद, ये भी आप ध्यान रखें। आगे है, शारीरिक एक अशुद्ध शब्द है। शारीरिक एक अशुद्ध शब्द है। निम्नलिखित शब्दों में से सही शब्द का चयन करिए। तो इसका दोस्तों जो सही शब्द है, अब ये देखिए शारीरिक लिखा हुआ है ना, यहाँ पे शारीरिक लिखा हुआ है, आ की मात्रा नहीं लगा हुआ है, बस इसी में आप आ की मात्रा लगा लेंगे तो शारीरिक हो जाएगा। यहाँ पे शारीरिक लिखा हुआ है तो ये शारीरिक होगा। हमारे ऑप्शन में तो डी दिया हुआ है, आप अपना देख लेना। नेक्स्ट है, जब रासायनिक अभिक्रिया उष्मा ऊर्जा को अवशोषित करती है तो अभिक्रिया मिश्रण के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये क्वेश्चन है और इसका जो सही जवाब है वो क्या है? तापमान गिरता है। दोस्तों तापमान गिरता है, ये इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है, प्रश्नकाल और दिन के एजेंडे के बीच के समय के अंतराल को क्या कहा जाता है? यानी जब संसद में दोस्तों समय चल रहा है,
प्रश्नकाल और दिन के एजेंडे के बीच के समय को दोस्तों क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं शून्यकाल। क्या कहते हैं? शून्यकाल कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही जवाब होगा शून्यकाल। प्रश्नकाल दोस्तों 11 से 12 चलता है और 12 से फिर 1 बजे तक चलता है शून्यकाल। तो ये शून्यकाल होगा। ठीक है, आगे है, किसी देश के छोटे अक्सर शत्रुतापूर्ण इकाइयों में विभाजन को कौन सा शब्द दर्शाता है? जब कोई देश है और उसको छोटे छोटे टुकड़े कर दिया जाए, क्या संघवाद, उपनिवेशवाद, विलयन या बाल्कनीकरण? दोस्तों बाल्कनीकरण कहलाता है, मतलब छोटे छोटे पार्टीशन कर दिया जाता है तो बाल्कनीकरण हो गया उसका। आगे है, दो संख्याओं का गुणनफल 1530 है और उनका महत्तम समापवर्तक 15 है। आप ये देख लेना आपके पेपर में कहाँ है। तो उसका एलसीएम पूछा हुआ है ना, लसप पूछा हुआ है, लघुत्तम समापवर्तक पूछा हुआ है। दोस्तों इसका जो सही जवाब है वह 102 आया हुआ है। तो 102 बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, डेवलपमेंट प्लानिंग द इंडियन एक्सपीरियंस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये दोस्तों सुखमय चक्रवर्ती द्वारा लिखी गई है। बहुत इंपॉर्टेंट किताब भी है ये, ठीक है ना, एग्जाम में अक्सर ही पूछा जाता है। आगे है, छांदोग्य उपनिषद स्पष्ट रूप से निम्नलिखित में से किस आश्रम को संदर्भित करता है? तो दोस्तों इसमें 4 आश्रम है जो छांदोग्य उपनिषद है। ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है और संन्यास है। तो यहाँ पे और कोई ऑप्शन है नहीं, तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ होगा। इसको दोस्तों बताया गया है उसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जस्टिन ट्रूडो जिन्होंने 6 जनवरी 2025 को अपने इस्तीफे की घोषणा की, तो जो दोस्तों जस्टिन ट्रूडो हैं ये कनाडा देश के हैं ना, कनाडा देश के थे। इन्होंने इस्तीफा दे दिया प्रधानमंत्री के पद से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक सही घड़ी की मिनट की सुई 2 घंटे 20 मिनट में कितनी कोणीय दूरी तय करेगी? तो दोस्तों मैथ का क्वेश्चन है और आप इसको मिला लेंगे। एक सही घड़ी की मिनट की सुई 2 घंटे 20 मिनट में है तो कितनी कोणीय दूरी? दोस्तों 840 अंश, ये जो सही जवाब है 840 अंश है। अब इसको भी मिला लेंगे। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया इस पुस्तक के लेखक कौन है? ये किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? तो इसका दोस्तों जो सही जवाब है रमेश चंद्र दत्त होंगे। रमेश चंद्र दत्त जो दोस्तों एक इतिहासकार थे, अर्थशास्त्री थे स्वतंत्रता आंदोलन के, तो ये रमेश चंद्र दत्त होंगे। आरसी दत्त इसका सही जवाब होगा, आरसी दत्त। 2 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित करने वाले तार के 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर 0.1 वोल्ट है। इन बिंदुओं के बीच प्रतिरोध क्या होगा? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? 0.05 ओम होगा। ये निकल करके बिल्कुल सही जवाब आया है। तो आप इसको भी मिला लेंगे अपने पेपर से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जून में, ये दोस्तों देखिए ये भी डेटा वाला ही क्वेश्चन है यहाँ पे, तो ये आप देख लेंगे। ये चार्ट आपके पेपर में कहाँ बना हुआ है, और जब ये चार्ट आएगा तो कम से कम 4-5 क्वेश्चन तो आपके बिल्कुल एक के बाद एक आएंगे। ठीक है, तो जून में स्टोर के और एल, ये जो क्वेश्चन है ये आप मिलाएंगे। जून में स्टोर के और एल द्वारा बेचे गए लैपटॉप और मई में आई और एम द्वारा बेचे गए लैपटॉप का अनुपात कितना है? तो दोस्तों 100:149, 100 अनुपात 149 का ये रेशियो आ रहा है। तो ये भी आप मिला लेंगे, बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। आगे है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके आगे, जुलाई और अक्टूबर में स्टोर जे द्वारा बेचे गए लैपटॉप की संख्या मई और जून में स्टोर एम द्वारा बेचे गए लैपटॉप की परसेंटेज कितनी है? तो ये दोस्तों 69.18% है। इसका जो सही जवाब है 69.18% है। नेक्स्ट है, यदि जून में स्टोर एल द्वारा बेचे गए 37.5% लैपटॉप दोषपूर्ण है, तो जून में स्टोर एल द्वारा बेचे गए दोषपूर्ण, गैर दोषपूर्ण लैपटॉप ज्ञात करना है। तो ये पेपर आप मिला लेंगे, क्वेश्चन मिला लेंगे अपने पेपर में। इसका जो सही जवाब आया है वह है 175 आया है। तो ये भी आप इसको मिला लेंगे। नेक्स्ट है, अक्टूबर में स्टोर आई द्वारा बेचे गए कुल लैपटॉप दुकान में, दोस्तों ये मेरे पेपर में थोड़ा स्पष्ट नहीं लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पर जिन्होंने ये पेपर को सॉल्व किया है उन्होंने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, तो आप मिला लेंगे। अक्टूबर में स्टोर आई द्वारा बेचे गए कुल लैपटॉप दुकान में, कुल लैपटॉप का 71.42% है। अक्टूबर महीने में स्टोर आई में न बिकने वाला लैपटॉप आप बताना है। तो इसका जो सही जवाब है वो 84 है। लेकिन दोस्तों ये जो 84 है ये थोड़ा सा ये डाउटफुल है, तो आप इसको देख लेंगे। ठीक है, हमारी ओर से तो 84 आया है लेकिन वो थोड़ा डाउटफुल है। नेक्स्ट है दोस्तों, मई, दोस्तों क्या है, मई में स्टोर के एल और एम द्वारा बेचे गए लैपटॉप की औसत, दोस्तों औसत लगभग संख्या ज्ञात करना है। तो ये 313 है। ये वाला पेपर आप क्वेश्चन में अपने पेपर में मिला लेंगे क्वेश्चन। ठीक है, आगे है, सुकेत की 3 बेटियां हैं और प्रत्येक बेटी का एक भाई है। परिवार में कुल कितने सदस्य हैं, पुरुष सदस्य हैं? तो ये वाला पेपर में अपने मिलाएंगे क्वेश्चन को,
और इसका जो दोस्तों सही जवाब है वो 2 निकल करके आया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2025 में कुल कितने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई, जिसमें एक युगल मामला एक के रूप में गिना गया भी शामिल है। तो ये दोस्तों कुल 139 हैं, 139 शामिल हैं। ठीक है, आगे, निम्नलिखित में से कौन सा खारे वन के अनुकूल है? तो खारे वन जो दोस्तों खारे पानी में जो वन होता है इसको मैंग्रोव वन कहते हैं। मैंग्रोव वन आप जानते होंगे जो तटीय क्षेत्रों में होते हैं, मैंग्रोव वन। नेक्स्ट है, भारत अपनी भूमि सीमा कितने देशों के साथ साझा करता है? मतलब भारत के जो पड़ोसी देश हैं, तो हमारा स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ लगता है? 7 देशों के साथ लगता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 के तहत मतलब सुप्रीम कोर्ट को अभिलेखीय न्यायालय घोषित किया गया है। तो दोस्तों ये सुप्रीम कोर्ट के बारे में है। इसका जो सही जवाब है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 129 के तहत, तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है? सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है? अभाज्य संख्या मतलब दोस्तों जो या तो स्वयं से कटे या तो 1 से कटे, तो सारी ही अभाज्य हैं। जो 57 है वो अभाज्य नहीं है क्योंकि ये 19 से कटता है। ठीक है, आगे है दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस को भारतीय स्वतंत्रता लीग की अध्यक्षता किसने दी थी? दोस्तों ये रास बिहारी बोस द्वारा दिया गया था। हम सभी जानते हैं रास बिहारी बोस जी ने रास बिहारी बोस जी ने इनको लीड करने के लिए कमान दे दिया था। निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो दोस्तों प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 872 आएगा, 972 है, 972 है दोस्तों, 972 है। 872 या 972 है, थोड़ा स्पष्ट नहीं लिखा हुआ है, लेकिन जो भी है आप देख लेना ये। ठीक है ना, 475 है तो ये भी नहीं है, 680 है ये भी नहीं है, 520 है ये भी नहीं है, तो आप देख लेंगे इसको। ठीक है, 972 यहाँ मैंने लिखा है। ठीक है, 972 है दोस्तों, 972। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की, अच्छा ये पेपर फिर से वही दोस्तों रिपीट कर गया है। ये पेपर मतलब ये जो पेज है यह दोबारा 2 बार ले लिया गया है। आगे, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, ये दोस्तों 1986 का है। 1986 में ये भारतीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। तो ये आप ध्यान रखेंगे, 1986 बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने लगाया भी होगा। रसिया गीत किस राज्य का क्षेत्रीय गीत है? दोस्तों ये ब्रज क्षेत्र में, जो हमारा मथुरा का क्षेत्र है वहाँ पर होता है। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का ये रसिया गीत है। आगे है, 26 दिसंबर 2024 को किस देश ने बायरक्टर अंकिसी ड्रोन से सुपरसोनिक मिसाइल UAV 122 का सफल परीक्षण किया था? तो ये दोस्तों ड्रोन के लिए जो देश जाना जाता है तुर्की जाना जाता है, और तुर्की का ही ये खबर था पूरी दुनिया में, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तुर्की होगा इसका सही जवाब। आगे है, त्रिपिटक के किस भाग में बुद्ध की पारंपरिक शिक्षाएं हैं? दोस्तों 3 पिटक हैं और इसमें बुद्ध की जो पारंपरिक शिक्षाएं हैं तो ये सुत्त पिटक में है। सुत्त पिटक में बुद्ध की परंपराएं हैं, ये जो बुद्ध की पारंपरिक शिक्षाएं हैं इसका है। और बाकी सब के बारे में मैंने आपको क्लास में बिल्कुल डिटेल में बताया हुआ है। तो अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं डिटेल में, तो हमारे इसी चैनल पर मैंने पूरा क्लास ले रखा है, जो एंशिएंट हिस्ट्री है हमारा, तो वहाँ पर मैंने एक एक चीज़ बिल्कुल अच्छे से बताया है बारी बारी से। तो बिल्कुल अच्छे से दोस्तों आप जा करके वहाँ पे पढ़ सकते हैं एंशिएंट हिस्ट्री। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO का मुख्यालय कहाँ पे है? दोस्तों ये मॉन्ट्रियल, जो कनाडा का एक शहर है मॉन्ट्रियल, तो इसका सही जवाब होगा मॉन्ट्रियल। आप इसको चेक कर लेंगे। ठीक है, अरे भाई ये ठीक है, ये 2 बार आ गया है। चलिए अगला है दोस्तों, विभवांतर मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो विभवांतर मापने के लिए दोस्तों वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो सही जवाब है वोल्ट मीटर है ना, विभवांतर मापने के लिए। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। अभ्यास साइक्लोन 2025 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है? तो दोस्तों अभ्यास साइक्लोन 2025 जो है ये भारत और मिस्र के बीच, तो इसका सही जवाब है मिस्र। तो ये भी आप मिला लेंगे, बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों मिस्र। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सही है, सही पूछा हुआ है आपसे। इसे संसद के किसी भी सदन में पेश नहीं किया जा सकता, तो ये गलत है। इसे केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, दोस्तों यही सही होगा हमारा।
ठीक है, यही सही होगा। इसे केवल राज्यसभा में पेश किया जाता है, ऐसा भी नहीं है। इसे संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, ऐसा भी नहीं है। तो ये सही जो होगा वो इसे केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेगिस्तानी पौधों में निम्नलिखित में से कौन सा अनुकूलन सामान्य है? मतलब जब रेगिस्तानी पौधे हैं जैसे नागफनी वगैरह है तो उसके लिए उनके में आपने दोस्तों कौन सी विशिष्टता देखी है, यही क्वेश्चन है। चमकीले रंग के फूल होते हैं, उसमें फूल तो होते ही नहीं है, बहुत कम होते हैं। उथली जड़ें, ऐसा भी नहीं है। बड़े चपटे पत्ते, ये नहीं है। इसका जो सही जवाब है दोस्तों, जल भंडारण के लिए उनकी जो तने होती हैं पूरे पौधों में, उनकी जो तने हैं वो काफ़ी मोटी होती हैं ताकि वो जल को स्टोर करके रख सकें। ठीक है, तो ये जल भंडारण के लिए मोटे तने होते हैं इनके। नेक्स्ट है, भारत ने 1983 क्रिकेट विश्व कप फाइनल में किस टीम को हराया था? तो दोस्तों आप सबको पता होगा, क्रिकेट प्रेमी होंगे आप लोग, जो वेस्ट इंडीज है। 1983 में भारत ने वेस्ट इंडीज को हराया था और हरा करके विश्व कप जीता गया था। ठीक है, आगे है मैथ का एक क्वेश्चन है। यदि आप किसी संख्या से 1/2 घटाते हैं और परिणाम को 1/2 से गुणा करते हैं तो आपको 1/8 मिलता है, तो संख्या क्या है? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो संख्या क्या होगा? 3/4 होगा। 3/4, ठीक है, 3/4। क्लियर है? तो 3/4 इसका सही जवाब है। आगे है, भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ क्या है? तो क्या कृषि है, परिवहन और संचार है, व्यापार और वाणिज्य है, उद्योग है? दोस्तों कृषि जो है यह भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कही जाती है, तो ये इसका जो सही जवाब है वो क्या है? कृषि। ठीक है, आगे है, क्यूबा की राजधानी। दोस्तों क्यूबा की राजधानी क्या है? प्राग है, हवाना, क्योटो और ये हवाना। दोस्तों क्यूबा की राजधानी हवाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ से जुड़ा प्रतीक क्या है? जो दोस्तों 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो सर्प है, सांप। तो सांप इनका प्रतीक चिन्ह है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे 2024 में पैरा तैराकी के लिए अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम मिला? तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों, मुरलीकांत राजाराम पेटकर। तो मुरलीकांत राजाराम पेटकर इसका सही जवाब है। आप इसको भी चेक करके अपना मिला लेंगे दोस्तों, आपने सही किया है या गलत किया है। आगे है 79 नंबर का क्वेश्चन हमारे पेपर में दिया हुआ है, आप अपना मिलाइए। भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA कब शुरू किया गया था? तो इसका दोस्तों जो सही जवाब है वो है 9 अप्रैल 2023 को ये शुरू किया गया था। ये बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है और काफ़ी कठिन क्वेश्चन माना जाएगा ये, क्योंकि फैक्ट है, लेकिन हमें क्या है भाई, क्वेश्चन आएगा तो जवाब तो देना ही है। तो 9 अप्रैल 2023 इसका सही जवाब है। आगे है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? दोस्तों फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। आगे है, यहाँ पे दोस्तों फिर से एक चार्ट सारणी वाला क्वेश्चन आ गया। तालिका आप में दिया होगा ऐसा, तो आप अपना पेपर में इस तालिका को ढूंढ लेंगे, है ना। महीना मई, जून, जुलाई, अगस्त दिया हुआ है, PQ 2 ये कॉलम बने हुए हैं। तो आप ये पेपर देख करके अपने पेपर में मिला लीजिए कि ये कहाँ पर है। अब बात करते हैं इसके अंतर्गत क्वेश्चन की। तो जून में P द्वारा लिखे गए पृष्ठों का % 0 है, O है शायद ना, O, P है तो O होगा। जून में P द्वारा लिखे गए पृष्ठों का प्रतिशत, अच्छा प्रतिशत 0 की या O की तुलना में, अच्छा O है ना, O की तुलना में Q है। ठीक है, जो भी है, मतलब दोस्तों O है, P है, O है या Q है या 0 है, आप देख लेना ना, क्योंकि स्पष्ट मैं देख नहीं पा रहा हूँ यहाँ पे। तुलना में समान महीने में कितना अधिक है? तो ये 36.75% है। क्वेश्चन तो हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम तो आपको केवल एक तरीके से ये बता रहे हैं कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो जून में P द्वारा लिखे गए आप क्वेश्चन मिला लेंगे और इसका जो सही जवाब है 36.75% होगा दोस्तों। तो ये आप अपने पेपर में मिला लेंगे। नेक्स्ट है, ये क्या हो गया भाई, नेक्स्ट है दोस्तों, जुलाई में Q द्वारा लिखे गए कुल पृष्ठों का 28.57% हिंदी में है। Q द्वारा जुलाई में कितने अंग्रेजी पृष्ठ लिखे गए? तो इसका जो सही जवाब है वो 200 है। 200 इसका सही जवाब होगा, तो आप मिला लेंगे इसको, 200 सही जवाब होगा दोस्तों। नेक्स्ट है, मई में P और Q, अच्छा यहाँ पे Q ही है, ये Q है ना, Q है ये दोस्तों, Q। ठीक है, तो मई में P और Q दोनों द्वारा लिखे गए कुल पृष्ठों और जुलाई में P और Q दोनों द्वारा लिखे गए कुल पृष्ठों के बीच क्रमशः अनुपात क्या है? तो ये जो अनुपात है दोस्तों वो 29:35 का है। इसका जो सही जवाब है 29:35 का है। ठीक है, 29:35 का है। नेक्स्ट है, सभी महीनों में P द्वारा लिखे गए औसत पृष्ठ क्या हैं?
तो इसका जो सही जवाब आया है निकल करके हमारी टीम द्वारा वो दोस्तों 300 आया हुआ है, 300। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मई और जून में पी द्वारा लिखे गए कुल पृष्ठ मई और अगस्त में क्यू द्वारा लिखे गए कुल पृष्ठों का लगभग कितना % है? तो ये 80% निकल करके आया है जवाब दोस्तों, 80%। आप इसको भी मिला लेंगे और अपना चेक कर लेंगे। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन जो DRDO है, इसकी स्थापना पूछा हुआ है दोस्तों। तो जो DRDO की स्थापना है वह 1958 में है। आगे है दोस्तों, करड़ी में 290 दिया हुआ है, √290 किस दो लगातार पूर्णांकों के बीच स्थित है? तो ये दोस्तों 17 और 18, इसका जो सही जवाब है ये 17 और 18 है। तो ये भी आप मिला लेंगे और सही कर लेंगे अपना 17 और 18। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों ये सांगपो कहा जाता है। ठीक है, सांगपो, यारलुंग सांगपो कहते हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा यारलुंग सांगपो होगा। तो यहाँ पे सांगपो दिया हुआ है। आगे है, भारत का पहला विदेशी जन औषधि केंद्र किस देश में शुरू हुआ? तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक बार और अभी यूपी का कोई और भी पेपर हुआ था तो उसमें भी दिया हुआ था, मॉरिशस। ठीक है, तो मॉरिशस है, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा मॉरिशस। ठीक है, आगे है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 57 के अनुसार कोई व्यक्ति जो 57 दोस्तों ये राष्ट्रपति से संबंधित है, राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या जिसने पद धारण किया है इस संविधान के अन्य प्रावधानों के अधीन उस पद पर पुनः चुनाव के लिए पात्र होगा। तो राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन जो है वो आर्टिकल नंबर 57 में है, 57 में है। तो इसका सही जवाब जो होगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 57, इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो राष्ट्रपति होगा। आप इसको मिला करके बिल्कुल ठीक कर लेंगे। ठीक है, और ये है हमारा, नहीं इसके बाद एक स्लाइड और है दोस्तों। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, रुद्रदामन के गिरनार शिलालेख में, रुद्रदामन का जो गिरनार शिलालेख है में सुदर्शन झील का उल्लेख है जिसका निर्माण किस मौर्य शासक के शासनकाल में हुआ था? तो ये दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। तो ये इसका जो सही जवाब है चंद्रगुप्त मौर्य होगा। 27 सितंबर को क्या मनाते हैं? तो दोस्तों 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाते हैं। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। ये भी आप अपना चेक करके अपना मिला लेंगे। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस PBD सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो दोस्तों ये भुवनेश्वर में आयोजित किया गया था, भुवनेश्वर में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भूजल के अतिदोहन की सबसे गंभीर समस्या का सामना कर रहा है? दोस्तों जो पंजाब है, पंजाब में जो भूजल है वह बहुत ज़्यादा जो निकाला जा रहा है उसकी वजह से यहाँ पे भूजल को लेकर के लगातार समस्याएं आ रही हैं। तो पंजाब होगा, हरित क्रांति की वजह से। माच किस राज्य का एक पारंपरिक लोक नृत्य है? दोस्तों लोक नाट्य रूप है। तो जो माच है दोस्तों ये मध्य प्रदेश का है, माच मध्य प्रदेश का है। आगे बढ़ते हैं, और ये हमारा लास्ट स्लाइड है बिल्कुल। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे वो दिया हुआ है डाटा वाला क्वेश्चन है, ये फिर से DIE का ये वाला चित्र अगर आपके क्वेश्चन पेपर में दिख रहा होगा तो ये देखिए कुछ ऐसा चित्र है, पिक्चर आप देखिए, DIE का क्वेश्चन है और यहाँ पे दिया हुआ है जो हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और जवाब बताएंगे, बाकी ये सब आप पढ़ लेना, पढ़े ही होंगे एग्जाम में। तो दुकान A और B द्वारा बेचे गए जेल पेन की कुल संख्या दुकान B द्वारा बेचे गए बॉल पॉइंट पेन की कुल संख्या का % कितना है? तो ये क्वेश्चन है दोस्तों, और इसका जो सही जवाब निकल करके आया है वह 120% निकल करके आया है, 120% निकल करके आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि दुकान F द्वारा बेचे गए कुल पेन में से 40% पेन फाउंटेन पेन है। यदि दुकान D द्वारा बेचे गए फाउंटेन पेन की संख्या का दुकान F से अनुपात 3:4 है तो दुकान F द्वारा बेचे गए पेन की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका जो दोस्तों सही जवाब निकल करके आया है वो 600 निकल करके आया है। तो इसका सही जवाब है 600, और आप ये भी अपना चेक कर लेंगे, मिला लेंगे। दुकान A द्वारा बेचे गए बॉल पॉइंट और फाउंटेन पेन की कुल संख्या और दुकान D द्वारा बेचे गए बॉल पॉइंट पेन की कुल संख्या के बीच का अंतर कितना है? तो दोस्तों अंतर होगा इसका 230 इसका सही जवाब है। ठीक है, आगे है दोस्तों अगला क्वेश्चन, यदि दुकान E द्वारा बेचे गए बॉल पॉइंट जेल और फाउंटेन पेन की कुल संख्या दुकान C की तुलना में 33.33% कम है और दुकान C द्वारा बेचे गए फाउंटेन पेन की संख्या का दुकान E से अनुपात 7:5 है तो दुकान E द्वारा बेचे गए बॉल पॉइंट और जेल पेन की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। और इसका जो जवाब आया है दोस्तों ये 320 है। तो आप मिला लिए होंगे और इसका जो सही जवाब है ये 320 है। ठीक है,
और दोस्तों जो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पेपर में, तो इसका लास्ट क्वेश्चन जो है, दुकान ए द्वारा बेचे गए बॉल पॉइंट पेन की कुल संख्या दुकान ए और बी द्वारा बेचे गए फाउंटेन पेन की कुल संख्या से अनुपात ज्ञात करें। तो 1 और 4 के रेशियो में है दोस्तों, 1:4 है। तो ये हमारा दोस्तों ये सॉल्व किया गया पेपर है। और दोस्तों मैक्सिमम इसमें से शायद एक आध इधर उधर वो तो बोर्ड से भी हो जाता है ना। कुछ ऐसे ऑप्शन होते हैं जो बिल्कुल सटीक होते हैं, लेकिन उनकी नज़दीकी की वजह से बोर्ड द्वारा कभी ये कभी वो मान लिया जाता है। तो ऐसे 1-2 ही क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन दोस्तों हम लोगों ने मेहनत करके और काफ़ी अच्छे से सॉल्व करके और तब मैं आपके सामने ये प्रेजेंट किया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्लास आपको पसंद आया होगा और आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा, तो आपके बेहतर परिणाम भी आए होंगे। तो दोस्तों मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपका सिलेक्शन भी हो। इस पेट के दम पर आने वाले जो एग्ज़ाम्स होंगे उनको दोस्तों भी आप क्वालिफाई करें। तो दोस्तों इसी शुभकामनाओं के साथ इस क्लास को विराम करता हूँ। मिलते हैं दोस्तों अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।